बात की सजा दी जा रही है, मुझे बस इतना जवाब जानना है। करता कोई है, भरता कोई है। इतना परेशान कर रहे हैं, हम वीजा इतनी मुश्किलों से लेकर आए। 7 महीने में तो हमारी वीजा ही आई थी, हमें वीजा मिलने में भी बहुत मुश्किल है। बताएं हमारा क्या कसूर है इसमें? जो आते जाते उनका क्या कसूर है? उनके लिए तो कोई चीज निकाले नहीं है। सर देखिए, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है ना, उसमें तो हम लोग नहीं है, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है। मैं तो कहती हूँ जिसने किया है गलत बहुत हुआ है, जिसने किया उसको सजा दो। हम आम पब्लिक का क्या कसूर है? हमें क्यों घसीटते हो इन चीजों में? मुझे वापस किया जा रहा है, मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है? मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? मुझे बस इतना जवाब जानना है। करता कोई है, भरता कोई है। तो आप कितने टाइम पहले यहाँ पर आई थी? मैं सितंबर में आई थी, अक्टूबर में मैंने शादी करी थी इनसे यहाँ पर आकर। तो आपके पास क्या वीजा वगैरह लॉन्ग टर्म वीजा जो होता है वो मैंने जमा करवा रखी थी, पेंडिंग पर थी। अभी मिला नहीं? अभी इन्होंने दिया नहीं। इतने महीने हो गए, सारे हमने रूल्स फॉलो करे इनके, लेकिन फिर हमें किस बात की सजा दी जा रही है? बस मुझे ये जानना है। तो अब यहाँ पर आप आए हैं, क्या बोला गया है? कब तक? वो कह रहे हैं ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। तो आप कितना टाइम में आपको वापस भेजने के लिए कहा जा रहा है? कल आज बोल दिया कि चले जाओ। आपकी लास्ट ईयर ही शादी हुई है सितंबर में? ये अक्टूबर में 12 अक्टूबर को शादी की है। तो लॉन्ग टाइम वीजा अभी तक इन्होंने नहीं दिया। इसमें हमारा तो कसूर नहीं है ना, इनको तो अप्लाई करना चाहिए ना। अब जिनका नहीं है उनको भेज रहे हैं, जिनको मिल गया उनको नहीं भेज रहे हैं। अब जिनका नहीं उनका क्या कसूर है? तो आप क्या वहाँ से वीजा पर आई थी? मैं भी वीजा पर ही आई थी, वीजा लेकर आई थी। कितने टाइम के लिए? सितंबर में। नहीं, कितने टाइम का वीजा? हमारा 1.5 महीने का वीजा था। अच्छा, 1.5 महीने का वीजा। 1.5 महीने के बाद वीजा वो एक्सपायर हो गया। फिर मैंने शादी कर ली थी ना। अब ये लोग मुझे लॉन्ग टर्म वीजा देते हैं, लेकिन अभी तक दी नहीं इन्होंने। इतना परेशान कर रहे हैं, हम वीजा इतनी मुश्किलों से लेकर आए। 7 महीने में तो हमारी वीजा ही आई थी, हमें वीजा मिलने में भी बहुत मुश्किल है। बताएं हमारा क्या कसूर है इसमें? जो आते जाते उनका क्या कसूर है? उनके लिए तो कोई चीज निकाले नहीं है। एक सवाल ये है कि जिस तरह से पहलगाम में हुआ और सर देखिए, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है ना, उसमें तो हम लोग नहीं है, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है। मैं तो कहती हूँ जिसने किया है गलत बहुत हुआ है, जिसने किया उसको सजा दो। हम आम पब्लिक का क्या कसूर है? हमें क्यों घसीटते हो इन चीजों में? बस मुझे इस बात का करना है जवाब। तो अब आप वापस कैसे जाएंगे? फ्लाइट से जाएंगे या फिर वाघा बॉर्डर से? नहीं, मतलब बस से जाएंगे? बस से फिर वाघा बॉर्डर। इंडिया में आके आपने डॉक्यूमेंट्स अभी तक कोई नहीं बनाया आपका? अभी तक कोई नहीं बनाया, क्योंकि मैं वेटिंग पर थी, पेंडिंग पर थी। मेरी बातचीत यही हुई कि मैंने अप्लाई करवाया था, LTP करवाया था अपना, इनके वीज़ा बढ़वाने के लिए। वो पूरा नहीं हो पाया प्रोसेस जो होना चाहिए था। उन्होंने जब मैं अंदर गया पुलिस में, तो उन्होंने बोला कि हमारे हाथ में नहीं है, ये ऊपर से ही ऑर्डर आया, सरकार ने ऑर्डर करा, ये इनको जाना ही पड़ेगा। सर ये तो गलत है ना। देखो, ये मेरी वाइफ है, ठीक है ना, वाइफ है, मेरी बीवी है, प्रेगनेंट है। बताओ इसका बच्चा वहाँ पे कैसे होगा ये बताओ? और सरकार क्या गारंटी दे रही है कि कब तक आएगी वापसी है? क्या करना है इसका? जो भी हुआ वहाँ पे कश्मीर में, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, उनके परिवार के साथ बहुत गलत हुआ, मैं मानता हूँ, हमारा भी दिल दुखा हुआ है। लेकिन इसका जो इनका दिल दुख रहा है, इनका क्या? मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा। अप्लाई आपने किया हुआ था, अभी तक मिला नहीं है? देखिए, मेरी 12 अक्टूबर को यहाँ पे शादी हुई थी, इनसे करी थी मैंने। फिर उसके बाद 2 महीने के बाद यहाँ पे मेरी वेरिफिकेशन हुई थी घर पे पूरी अच्छे से, तसल्ली से सब से। उसके बाद फिर इन्होंने कुछ भी नहीं करा, ना मेरे को LTP दी लॉन्ग वीज़ा बढ़ाने के लिए, ना कुछ दिया। अब 6 महीने के बाद ये वापसी जा रही है एकदम अचानक ही। तो इसमें हमारी क्या गलती है सर? आप ये बताइए, हमारी गलती क्या है? हमारी जिसने न करा वो तो उस पर मनुष्य मारा, जिसने करा बहुत मेरे मुंह से गाली निकली है। जो भी करा गलत करा, जिन परिवारों के साथ करा हमें भी बहुत दुख है। लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है, इनकी क्या गलती है, इन लोगों की क्या गलती है?